खबर है कि काला सागर में एक बहुत बड़ी जंग का मोर्चा तैयार हो चुका है। ऐसी जंग जिसमें रूस का मुकाबला सीधा नेटो से हो सकता है। दावा यह है कि यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद काला सागर, जहां अब तक रूस की सेना का तगड़ा दबदबा है, वहां नेटो के जहाज और घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जिसका सीधा मतलब ये कि काला सागर में रूस का मुकाबला नेटो की सेना से होना लगभग तय है। अब तक कभी भी यूक्रेन की जंग में नेटो ने सीधे शामिल होने का जोखिम नहीं उठाया। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार तो भेजते रहे, लेकिन कभी भी खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बने। लेकिन पहली बार ब्रिटेन की नौसेना के सबसे घातक जंगी जहाज काला सागर में पहुंच सकते हैं। ये खबर ब्रिटेन के प्रमुख अखबार डेली मेल ने प्रमुखता से छापी। अगर ये दावा सही है तो अब नेटो के सब्र का बांध टूट सकता है। पुतिन के प्लान में फंसे ब्रिटेन और अमेरिका अब जंग में कूदने को मजबूर हो सकते हैं। यानी अब तक सरक सरक कर चल रही यूक्रेन की जंग बहुत बड़ी करवट ले सकती है, क्योंकि काला सागर पिछले 3 महीने से रूस की मुट्ठी में बताया जा रहा है। भले ही रूस का सबसे खतरनाक मॉस्कवा जहाज समुद्र में डूब गया हो, लेकिन रूस की ताकत वहां कम नहीं हुई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यूक्रेन के समुद्र तट के ज्यादातर शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। ओदेसा पर अभी रूस का कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन इस बंदरगाह से यूक्रेन का एक भी जहाज निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि रूस के जंगी जहाज और सबमरीन काला सागर में अहम जगहों पर तैनात है। ये तैनाती ऐसी है कि अगर यूक्रेन का कोई जहाज समुद्र से निकला भी तो रूस पल भर में उसे तबाह कर सकता है। लेकिन दावा यह है कि ब्रिटेन की फौज अब काला सागर में अपने खतरनाक जंगी जहाज भेजने का फैसला कर चुकी है। ये जहाज काला सागर में ओदेसा के पास एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक ऐसा सुरक्षा घेरा समझ लीजिए जिसके बीच से यूक्रेन के जहाज आसानी से निकल पाए। इसके अलावा डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो लंबी दूरी पर मार करने वाली अपनी कुछ मिसाइलें खास तौर पर इसी ऑपरेशन के लिए यूक्रेन को पहुंचाएगा। यूक्रेन के इन जहाजों का निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें अनाज भरा हुआ है। गेहूं के ये जहाज यूक्रेन में फंसे होने की वजह से ही बहुत सारे देशों में भूख का संकट खड़ा हो गया है। और जिन देशों तक ये अनाज पहुंचना था उनमें कुछ तो अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं। यूरोप के मुल्कों में भी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया था कि दुनिया के कई मुल्कों के पास केवल 10 हफ्तों का अनाज का भंडार बचा है। ऐसे देशों का यूक्रेन की जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भुखमरी का सामना करने पर मजबूर है। रूस के बम यूक्रेन पर गिर रहे हैं और पेट कई और देशों का खाली है। दूसरी तरफ रूस लगातार अनाज के इस संकट के लिए अमेरिका को कसूरवार बता रहा है। इतना तो साफ है कि अनाज का ये संकट तभी सुलझ सकता है जब यूक्रेन में फंसा हुआ अनाज किसी भी तरह बाहर निकाला जाए। लेकिन ये काम शेर के मुंह में हाथ डालकर मांस का टुकड़ा निकालने जैसा है। पहले तेल और गैस के बाद पुतिन ने गेहूं पर बहुत बड़ा दांव चला। गेहूं के भंडार पर कब्जा जमाकर पुतिन अमेरिका और नेटो के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जिसे अब तक पुतिन की फूड ब्लैकमेलिंग कहने वाले देशों ने इसका जवाब देने का फैसला कर लिया। यही जवाब जंग की तैयारी से कम नहीं है, क्योंकि दावा यह है कि अब भी रूस के 6 जंगी जहाज और 2 सबमरीन काला सागर में तैनात है। यह आंकड़ा यूक्रेन की फौज का है, हालांकि जहाजों की गिनती इससे ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर के बीच क्राइमिया भी मौजूद है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। क्राइमिया की वजह से रूस को रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्राइमिया में रूस ने अपनी सेना की बहुत बड़ी ताकत को जमा किया हुआ है। अगर काला सागर में यूक्रेन की मदद करने के लिए कोई भी पहुंचा तो रूस जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से खतरनाक मिसाइलें और हथियार लेकर पहुंच रहे ब्रिटेन के जंगी जहाज रूस को सीधी चुनौती दे रहे होंगे। मतलब ये कि सीधा सीधा रूस को ललकार रहे होंगे। अगर ब्रिटेन यहां से यूक्रेन के जहाजों को निकालने में कामयाब हो भी गया तो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। संदेश ये कि नेटो देश रूस पर भारी पड़ने वाले हैं। पुतिन भी इस बात के नतीजों को समझते हैं। यही वजह है कि काला सागर में एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। और अगर ये जंग छिड़ गई तो वो काला सागर तक सीमित रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। यही वो सूरत है जिससे अमेरिका और नेटो अब तक बच रहे थे। लेकिन साफ है कि दुनिया पर मंडरा रहे भुखमरी के संकट ने समीकरण बदल दिए हैं, और नेटो से अगर रूस की भिड़ंत हो गई तो वो विश्व युद्ध ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ये ऐसी जंग होगी जिसके दायरे में पूरी दुनिया को आने में देर नहीं लगेगी।